प्रिय चकमक, पिछले 5 मिनट से कोरा कागज मेरे सामने है और मैं सोच रहा हूं कि बात कहां से शुरू करूं। दिमाग में यादों का शोर है, पर शब्द जैसे कहीं ठहर गए। जब शब्द नहीं मिलते तो मैं अक्सर आसमान की तरफ देखता हूं। आज चांद अपनी पूरी शिद्दत के साथ चमक रहा है, सप्तऋषि भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं और हवा में वो मध्यम सी ठंडक है जो रूह को छू जाती है। तुम सोच रही होगी कि मैं अचानक से इन दिनों चांद सितारों की बात क्यों करने लगा। सच तो यह है कि मैं बस तुम्हारे बताए तरीके से हर पल को जी रहा हूं। क्या पता ये चांद ये सितारे फिर इसी शक्ल में कभी नसीब हो या ना हो। क्या पता कोरोना के कारण कल मौत हो जाए। सब कुछ अनिश्चित है, इसलिए बेटा रवीश हर पल को जी लो। अब जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो सबसे पहली जो तस्वीर उभरती है वो उस रात की है जब तुमने अपने उस छोटे से कमरे में वो शानदार कॉफी बनाई थी। वो कॉफी बिल्कुल परफेक्ट थी यार, तुम्हारी उन बातों की तरह जो शाम को हुई थी। अगर भारत फिर से विश्वगुरु बन गया ना और कोई टाइम मशीन बन जाए तो मैं लौटकर फिर उसी शाम के उस 1 घंटे को जीना चाहूंगा। मेरी यादों के मेमोरी कार्ड का सबसे अच्छा दिन। किसने उम्मीद की होगी कि एक लड़की जिससे अभी सिर्फ एक मुलाकात हुई अपने दिल के अंतर्मन की सारी बातें मेरे सामने उड़ेल देगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे चंबल में अचानक बाढ़ आ जाती है ना। तुमने भी उस दिन अपने इमोशंस के बहाव बाढ़ में बहा दिए थे और मैं गंगा की तरह शांत तुम्हारी हर बात को खुद में समाहित कर रहा था। उस पल मुझे पहली बार लगा कि तुम्हें गले लगाकर कहूं, पगली तो समाज और इन खोखले रीति रिवाजों की इतनी चिंता क्यों करती है। वैसे एक कसर तो तुमने भी छोड़ी थी। जब तुम मुझे सड़क तक छोड़ने आई थी तब भी मेरा मन हुआ था कि तुम्हें गले लगा लूं, पर हिम्मत जवाब दे गई। लगा शायद पहल तुम्हारी तरफ से हो, लेकिन खैर कुछ बातें अनकही ही भली। पता नहीं क्यों पर तुमसे बात करके एक सुकून सा मिलता है यार। जब तुम मेरे मेटाफर्स और व्यंग को बखूबी पकड़ लेती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार जब मैंने थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करता हूँ तो तुम मेरे बोलने से पहले ही बात मुकम्मल कर देती हो। वैसे भी मुझ जैसे साधारण मानुस में इतनी हिम्मत कहाँ कि तुमसे पहले बोल पाए। बाकी ये जानकर खुशी हुई कि तुम अब यूपीएससी की दौड़ से निकलकर रिसर्च की तरफ जा रही हो। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला हो सकता है। जो कदम मुझे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था वो तुमने आज उठा लिया। वो दौड़ ने यूपीएससी की दौड़ ने मुझसे वो सब छीन लिया जो मैं शायद कभी वापस ना पा सकूंगी। लेकिन तुम अब दर्शन शास्त्र की तलाश में निकल पड़ी हो। ये सुकून देने वाला है। बाकी मेरी एक सलाह है तुम्हें, तुम रोज कुछ नया सीखना। जब रात को बिस्तर पर जाओ तो खुद से पूछना कि आज क्या नया जाना, कौन सी एक नई थ्योरी, कौन सा नया इल्म हासिल किया। यकीन मानो ये सवाल तुम्हारी आदत बन जाएगी और फिर यही तुम्हारी ताकत होगी। बाकी किताबों का क्या है यार, वो तो हम शेयर करते ही रहेंगे। फिलहाल तुम्हारे लिए मैं कुछ मूवी सजेस्ट कर रहा हूँ। पहली गुरुदत्त की प्यासा, दूसरी 2 बीघा जमीन और फाइनली मेरा नाम जोकर। इन्हें देखो, फिर आगे और बातें करेंगे क्योंकि ये खतों का सिलसिला जारी रहेगा। बाकी जिंदगी रही तो तुम्हारे हाथ की उस बेतरतीब काफी की चाहत फिर रहेगी। घंटों तुम्हें सुनना, तुम्हें समझना और तुम्हारे साथ बेमकसद पैदल चलना। बाकी मुझे बताना कि तुम्हें ये खत कैसा लगा, ताकि कल रात ठीक इसी समय तुम्हें दूसरा खत भेज सकूं। तब तक के लिए अलविदा।